दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो अगर हम इसकी मेडिकली इसकी तारीफ अगर देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल इज़ अ फैट लाइक सब्सटेंस, a waxy substance, a fat like waxy substance that help body make cell membrane, many hormones and vitamin D. और ये आता कहाँ से है? come in the body from food and liver. यानी कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाई टाइप वैक्सी जिसको आप कह रहे हैं कि मोम टाइप एक मादा है जो जिस्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनाता है, बहुत सारे हार्मोन बनाता है और विटामिन डी जो है ना वो प्रोड्यूस करने में मदद देता है, जो आमतौर पर हम खुराक से लेते हैं या हमारा जो लीवर है, जिगर है, ये बनाता है। अच्छा, इसी तरह हम इसको अगर हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है यानी फैट लाइक वैक्सी सब्सटेंस जिसे हमने कहा, इसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि ये फैट जो है ना, जैसे कि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये फैट वो खालिस फैट चिकनाई नहीं है, ये लिपोप्रोटीन है, यानी लिपिड्स और प्रोटीन का मरकब है। क्योंकि खालिस जो फैट्स हैं वो खून के अंदर सर्कुलेट ही नहीं कर सकती हैं, खून की नालियों के अंदर सर्कुलेट ही नहीं कर सकती है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है कि जो लिपिड और प्रोटीन का मरकब बनाकर जिस्म के अंदर सर्कुलेट किया है और जिसका जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अहम है कि ये बैड नहीं है, बुरी नहीं है, लिपोप्रोटीन बुरी नहीं है। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी आम हो जाती हैं कि ये लोग समझो ओए कोलेस्ट्रॉल, ओए ओए भाई, कोलेस्ट्रॉल जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपकी सेल मेम्ब्रेन मजबूत नहीं होगी, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन जिस्म के अंदर पैदा हो रहे हैं, जो चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं, चाहे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, जिसमें औरतों के अंदर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसी तरह मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन है। पीछे जो है पिट्यूटरी के अगर हम ग्लैंड्स ग्लैंड के जो मुख्तलिफ हार्मोन हैं उसको हम देखते हैं, ग्लैंड के जो हार्मोन है उसके अंदर भी इसका बनाने में अहम किरदार है। और इसी तरह स्टेरॉइड्स हैं, उनके बनाने के अंदर मुख्तसर नर्स कर रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, ये जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस्म की अहम ज़रूरत है और जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ामों को चलाने में इसका बहुत अहम किरदार है। वो जो मुदाफ़ियत के अंदर इसका बहुत अहम किरदार है, लेकिन नुकसानदेह कब होगी? जब इसकी मिक़दार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, तब ये नुकसानदेह होगी। तो ये बात ज़हन में रखें कि कोलेस्ट्रॉल बज़ाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब बुरी कब होगी? जब इसकी मिक़दार बढ़ेगी। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि इसका पता कैसे चलाते हैं कि ये नॉर्मल है या ज़्यादा है। तो इसके लिए टेस्ट करवाया जाता है जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। कुछ लोग जो है ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को करवा लेते हैं तो उससे पता नहीं चलता, बल्कि लिपिड पूरी करवानी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल, जिसके अंदर जो है ना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है, एलडीएल चेक किया जाता है, एचडीएल चेक किया जाता है और वीएलडीएल किया जाता है, ट्राइग्लिसराइड किया जाता है। तो ये लिपिड की मुख्तलिफ जो शक्लें हैं, काइंड्स हैं, अक़साम हैं, जिसको खून के अंदर
उसकी मिकदार देखी जाती है और उससे जो है अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसकी ज़्यादा। अब इसमें मुख्तसरन LDL जो है ये इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, HDL जो है इसको मुफीद कोलेस्ट्रॉल लिपिड कहा जाता है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड जो है ये भी बुरा कहलाता है, क्योंकि ये भी जिस्म के अंदर शरीयानों के अंदर जमता है, LDL भी जमता है, तो लिहाजा LDL और ट्राइग्लिसराइड को जो है ना बुरा ख्याल किया जाता है, क्योंकि ये शरीयानों के अंदर जमकर ब्लड प्रेशर जहाँ बढ़ाता है, फिर उसके साथ साथ हार्ट अटैक का बायस बनता है और दिल की बीमारियों का बायस बनता है। आर्टरीज तंग होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से कई और कॉम्प्लिकेशंस फालिज जैसे और या ब्रेन हेमरेज जैसी और बाकी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। तो इसको यहाँ एक और बात करना चाहूँगा। हमारी लिबर्टियाँ आम तौर पर ये जो है ना यही लिपिड्स की यही अक़साम को देखती हैं और हमें बताती हैं, जबकि जदीद सर्च आ रही है कि ये तमाम जब ये देखा गया कि ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड की जो है तमाम मिकदार, यानी LDL नॉर्मल है, HDL नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, VLDL नॉर्मल है, फिर भी अटैक हुआ और ब्लॉकेज हुई शरीयानों के अंदर, तो क्यों हुई? तो फिर सर्चिस ने ये बताया कि एक और टाइप की लिपोप्रोटीन है जिसे LP लिटिल ए कहा जा रहा है। लिटिल ए का नाम दिया, LP लिटिल ए का नाम दिया उन्होंने, कि ये एक ऐसी किस्म है जो LDL से भी ज़्यादा और ट्राइग्लिसराइड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये गोंद के किस्म की, गोंद की तरह की एक लिपिड है, लिपोप्रोटीन है, जो नालियों के अंदर जम जाती है और जिसका अभी तक एलोपैथी जदीद मेडिकल साइंस के अंदर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, इसलिए इसको ज़्यादा मख्फी रखा गया है और ना ही इसका टेस्ट आम किया जाता है। और क्योंकि इसका अभी तक डॉक्टरों के पास एलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ताकि लोग परेशानी से बच जाएं, तो अभी तक इसकी सर्चेज हो रही हैं, पता नहीं कब इसकी कोई मेडिसिन आए। तुम्हारा ये कोलेस्ट्रॉल के हवाले से मैंने अर्ज़ किया कि ये कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड को चेक करवाते रहना ज़रूरी है ताकि हम बीमारियों से बच सकें। थैंक यू।